हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी फॉर बायोलॉजी मिनी। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर आपने बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जितनी भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है फोर्थ फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइलम है फ्रेंड्स। आपको इसमें काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स इवॉल्व होते हुए दिखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। प्लैटी मीन्स होता है फ्लैट, ओके, फ्लैट। जैसे कि फ्लैट हमारे स्लीपर्स होते हैं, फ्लैट इंची टेप वगैरह होते हैं, रिबन्स वगैरह फ्लैट होते हैं। जस्ट लाइक दैट वो इनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी होती है फ्लैट, ओके। हेलमिंथ मीन्स होता है वॉर्म, हेलमिंथ मीन्स होता है वॉर्म, ठीक है। तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसके जो मेंबर होंगे वो वॉर्म होंगे, कीड़े होंगे, और उनकी जो बॉडी होगी वो फ्लैट होगी। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज AKA मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑल्सो नोन एज के लिए, ऑल्सो नोन एज फ्लैट वॉर्म्स क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। इसके नाम से ही लिया मैंने ये मीनिंग। और फिर दूसरा, इनको टेप वॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेप वॉर्म। टेप आपने देखा होगा, इंची टेप वगैरह, सेलो टेप, कुछ भी आप ले सकते हैं टेप, और वो सारे सब कुछ फ्लैट होते हैं, तो उनकी तरह ही ये दिखते हैं, टेप वॉर्म्स। और इनको एक टेक्निकल टर्म भी इनके लिए यूज़ किया जाता है। टेक्निकल टर्म क्या है फ्रेंड्स? दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ओके, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। अब ये डॉर्सोवेंट्रली मीन्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको ये हर एक टर्म का मतलब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। अगर आप टर्म का मतलब ही नहीं जानेंगे तो आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, और एंड टाइम पे आप उसको भूल जाएंगे, क्योंकि आपने जस्ट मगअप किया है, आपने उसको समझा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। डॉर्सल मीन्स होता है बैक पोर्शन। ऐसे हमारा पीठ जो है वो हमारा बैक पोर्शन है, उसको डॉर्सल कहेंगे। और वेंट्रल हमारे आगे का पोर्शन है, जहाँ जैसा कि आगे के पोर्शन इन फ्लैट वॉर्म्स में कैसा होता है, जैसे कि ये सब जो होते हैं ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े होते हैं। आपने अगर देखा होगा टीनिया सोलियम, या फिर आपने देखा होगा फैसियोला वगैरह, प्लानेरिया वगैरह इसके एग्जाम्पल है। ये हिली रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत बरसात होती है, ह्यूमिडिटी, नमी होती है जहाँ के इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे ये दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकी जो पोर्शन जो ज़मीन पे ये रेंगते हैं वो आगे का पोर्शन हो जाएगा, यानी कि वो वेंट्रल पोर्शन हो जाएगा, ओके। वेंट्रल यानी फ्रंट, और बैक का जो पोर्शन हो जाएगा, यानी कि जो हमें ऊपर से दिखता है वो इनका बैक का पोर्शन हो जाएगा, जिसको कहेंगे डॉर्सल। तो आपको समझ में आ रहा होगा डॉर्सल मीन्स क्या होता है और वेंट्रल मीन्स क्या होता है। तो दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ओके। इतना इसके इंट्रो में हम जान सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसके हैबिट और हैबिटेट को देख लेते हैं फ्रेंड्स। इनकी हैबिट और हैबिटेट को जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो इनकी हैबिटेट है वो इनकी हैबिट को भी शो करती है, क्योंकि इनकी आदतें ही कुछ ऐसी है जो कि इनके जो है हैबिटेट को शो करेगी, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इनका हैबिटेट क्या है? दे आर इंडोपैरासाइट्स। इंडोपैरासाइट्स मीन्स ये बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इंडोपैरासाइट्स, इंडो मीन्स बॉडी के अंदर, और पैरासाइट्स मीन्स किसी दूसरे के बॉडी से न्यूट्रिशन लेने वाले ये वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इंडोपैरासाइट्स लाइक फैसियोला, लिवर फ्लूक भी कहते हैं उसको। तो इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ में देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी एग्जाम में सिर्फ आपको मेनली एग्जाम्पल को फोकस करके क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो आप एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। फैसियोला को लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ये वर्टिब्रेट्स के लीवर में पाए जाते हैं, ओके, लीवर फ्लूक। इसके बाद जो है ये काउ, डॉग, ह्यूमंस के लीवर में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका हैबिटेट है, तो आपको इसके हैबिट से समझ में आ रहा है कि ये पैरासाइट हैबिट के हैं, और ये कहाँ रहते हैं? इनसाइड द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सेकंड, ये जो है एक्वेटिक रीजन में भी पाए जाते हैं, मीन्स फ्रेश वाटर और मराइन कहीं भी पाए जा सकते हैं एक्वेटिक। तो इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? प्लानेरिया। प्लानेरिया बहुत ही
ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपको रीजनरेशन काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलता है। रीजनरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग प्लानरी के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एक्वेटिक के बाद जो है इसका हैबिटेट है, ये टेरेस्ट्रियल रीजन में भी पाए जाते हैं। ओके, मीन्स ये ज़मीन पे भी पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन में। टेरेस्ट्रियल रीजन में टीनिया सोलियम वगैरह टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल रीजन में टीनिया सोलियम, टीनिया लिख रही हूँ मैम। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके बॉडी सिमेट्री पे। बॉडी सिमेट्री जो है इसकी वो बायलेटरल है। ओके, अभी तक यहाँ पे बायलेटरल ही चलेगा फ्रेंड्स। इसके पहले के भी हमने फाइलम में देखा है, वो सारे के सारे बायलेटरल ही सिमेट्री शो कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर एक रिबन ले लें, ठीक है, यहाँ पे मैं रिबन बना रही हूँ, ठीक है, तो आप इसको लॉन्गिट्यूडनली तो इक्वल हाफ में काट सकते हैं। फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस अगर इसको काटा जाए तो लॉन्गिट्यूडनली ही इक्वल हाफ में कट जाएगा। लेकिन जब तक आप इसको एकदम मिड पोर्शन से, मिड सेंटर से नहीं काटेंगे तब तक ये इक्वल हाफ में नहीं बटेगा। तो अगर आप कहीं से भी यहाँ पे काटे तो इक्वल हाफ में नहीं बट रहा है, तो दैट मीन्स ये सिर्फ एक ही प्लेन में इक्वल हाफ में बट रहा है, तो मीन्स ये बायलेटरल हो जाएगा, नॉट रेडियल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका, ये ऑर्गेन लेवल का है। ऑर्गेन लेवल इसके पहले हमने नहीं देखा था। ओके, इसके पहले के फाइलम में हमने टिश्यू लेवल देखा है। फर्स्ट फाइलम जो था पोरीफेरा, वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा था। सेकंड और थर्ड जो है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये जो है टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे थे। अब ये फर्स्ट है जो कि ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट लव हमें हमेशा याद रहता है, पहला प्यार हमेशा याद रहता है। तो उसी तरह से हमें अपना हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस को याद कर लेना है कि ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्लैटीहेल्मिन्थेस में ही दिखा था। और भी कुछ नए कैरेक्टर्स हैं जो कि सबसे पहले इसी में दिखे हैं। जर्म लेयर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी सबसे पहले किस में दिखा है? जर्म लेयर है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सबसे पहले प्लैटीहेल्मिन्थेस में ही दिखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके पहले हमें सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक ही जर्म लेयर्स दिख रहे थे। अब सिलोम में आ जाते हैं। वैसे तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास सिलोम भी होगा, क्योंकि जस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है इवॉल्व ही हुआ है और इसमें मेसोडर्म जो है वो ठीक से डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिलोम जो है नहीं बन पाया है मेसोडर्म से। तो यहाँ पे ये एसिलोमेट ही रह जाएंगे, लाइक द प्रीवियस एसिलोमेट, लाइक द प्रीवियस फाइलम्स। प्रीवियसली जो फाइलम्स है जैसे कि टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा, वो भी एसिलोमेट ही थे, उनमें कोई सिलोम नहीं बना हुआ था, बट वो डिप्लोब्लास्टिक थे। यहाँ पे एक ट्रिकी बात आपको याद रखना कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, बट फिर भी यहाँ पे ये एसिलोमेट है। ओके, यहाँ पे सिलोम नहीं दिखता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस का तो बॉडी फॉर्म तो आपको पता ही है कि दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस टर्मिनोलॉजी का मतलब डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। आम भाषा में अगर कहा जाए फ्रेंड्स तो ये चपटे होते हैं, उनकी पूरी बॉडी चपटी होती है। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके बॉडी में, दे पजेस एडहेसिव ऑर्गेन्स। ओके, तो ये एडहेसिव ऑर्गेन क्यों इनके पास होता है? ताकि ये अपना जो है फूड जो है वो बॉडी से, किसी भी वर्टिब्रेट के बॉडी से सक आउट कर सके। दैट्स वाई दे पजेस एडहेसिव ऑर्गेन्स। एडहेसिव ऑर्गेन्स। ओके, ये एडहेसिव ऑर्गेन्स के भी बहुत सारे टाइप्स, सारे अलग अलग इनके स्पीसीज में दिखते हैं, जैसे कि हुक्स प्रेजेंट होते हैं डीनियासोलियम में, सकर्स, किसी किसी में टीथ भी देखा जाता है, टीथ भी इसके किसी किसी मेंबर्स में देखा गया है। ओके, तो एडहेसिव ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं इसके मेंबर्स में और यही इनको हेल्प करते हैं अपने फूड को लेने में। नेक्स्ट जो इनमें स्केलेटन नहीं होता है इनके बॉडी में, नेक्स्ट इनके बॉडी में स्केलेटन एब्सेंट होता है, स्केलेटन एब्सेंट। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है फ्रेंड्स। रेस्पिरेटरी
प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, फैक्ट्स हैं अबाउट प्लैटिहेल्मिन्थेस जो आपको याद रखने चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर बात करी जाए, डाइजेस्टिव कनाल या डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कनाल, तो ये इसमें भी एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इसकी जगह पे अगर कहा जाए तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट होता है, बट डाइजेस्ट करने के लिए मीन्स फूड लेने के लिए और निकालने के लिए एक ही ओपनिंग होता है। दैट्स वाई वी कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इनकम्प्लीट होती है क्योंकि दे पोजेस ओनली वन ओपनिंग, only one opening which serve as both mouth and anus। खाने के लिए भी और निकालने के लिए सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है इनमें, इसलिए इनको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, बोथ फॉर माउथ एंड एनस। कहते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में इन प्लैटिहेल्मिन्थेस। तो एक्सक्रीशन जो होता है उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। जो भी हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं, एक्सक्रीशन के थ्रू। और ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल, रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इनसाइड द बॉडी जो है उसको ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल, रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल। तो ये दोनों जो है काम प्लैटिहेल्मिन्थेस में एक ही टाइप के सेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लैटिहेल्मिन्थेस का। कहा जाए तो प्लैटिहेल्मिन्थेस को फ्लेम सेल की वजह से ही जाना जाता है। ओके, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स जो ही हैं जो ये दोनों एक्टिविटी जो है प्लैटिहेल्मिन्थेस में उसको परफॉर्म करते हैं। और ये जो है आपको लंग्स में जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं उसके टाइप के दिखे होते हैं, पूरे बॉडी में फैले होते हैं लाइक दिस। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लैटिहेल्मिन्थेस का बिकॉज दे पोजेस फ्लेम सेल्स। ओके, फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट आते हैं नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम जो होता है प्लैटिहेल्मिन्थेस का वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, मीन्स वेल डेवलप्ड नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। और ये लैडर लाइक होता है। लैडर मीन्स सीढ़ी होता है फ्रेंड्स। आपने बांस की सीढ़ी देखी होगी जो लोग घर में कुछ ऊंची जगह पे चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये लैडर लाइक दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। अगर आपने प्लानेरिया का नर्वस सिस्टम लोकेट किया होगा अपने BSc MSc के लैब प्रैक्टिकल लैब में, तो आपको पता ही होगा कि वो कैसे दिखते हैं। दे लुक लाइक लैडर। ओके, ऐसे दिखते हैं। They look like ladder। ओके, तो ऐसे ही दिखते हैं ये प्लानेरिया में, आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है इनका दो टाइप से होता है, सेक्सुअली भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी होता है। यूजुअली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट ही होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ओके, तो ये जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं इसका मतलब है कि मेल और फीमेल गोनैड जो है वो सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। ओके, और ये जो सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो किस टाइप से करेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का ही टाइप है। ट्रांसवर्सली अगर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, ओके, ट्रांसवर्सली ट्रांससेक्शन जब काटते हैं हम किसी चीज़ का, तो अगर मीन्स अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को काट रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसवर्स उसके लिए यूज़ किया जाता है टर्म। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन उसको कहते हैं, जब ट्रांसवर्सली कुछ कट के नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो
फर्टिलाइजेशन जो है अगर सेक्सुअल है तो यहाँ पे इंटरनल होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स प्लैटिहेलमिंथस का। तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट क्यों होता है आपको पता ही, आपने पहले के भी प्रीवियस फाइलम्स में देखा था। इनडायरेक्ट मैंने क्यों बताया था, क्योंकि इसमें जो है लार्वल फॉर्म्स भी दिखते हैं। तो इसके काफ़ी सारे लार्वल फॉर्म्स दिखते हैं बिफोर बीइंग एडल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला लार्वा जो है, काफ़ी सारे लार्वा के फॉर्म दिखते हैं, प्लस बहुत सारे होस्ट भी दिखते हैं इसमें, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में रखा गया है। सबसे पहला जो लार्वा फॉर्म है वो है मिरासीडियम लार्वा। काफ़ी बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मिरासीडियम लार्वा किस फाइलम का लार्वा है, तो वो प्लैटिहेलमिंथस का लार्वा है, सबसे फर्स्ट लार्वा है। और ये फ्री स्विमिंग होता है, मीन्स ये एक्वाटिक फॉर्म है और ये फ्री स्विमिंग है, स्विम कर सकता है ये। और ये स्नेल्स के द्वारा ये खा लिया जाता है। स्नेल के फिर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाता है, जहाँ पे ये स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट होता है। ओके, फिर स्पोरोसिस्ट से ये 5-6 रेडियल लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 5-6 रेडियल लार्वा जो है सारे सर्केरिया लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। फिर सर्केरिया से ये मेटासर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट होता है, जो कि सबसे इन्फेक्टिव फॉर्म है प्लैटिहेलमिंथस का, और जो कि अगर हर्बीवोर्स खा लें, ये पानी से बाहर आ चुका होता है मेटासर्केरिया, पानी से बाहर आके अगर ये इसको हर्बीवोर्स खा ले, काऊ, शीप, डॉग, काऊ, शीप और पिग वगैरह खा ले, तो ये पूरा इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। और फिर अगर उनको हम खा लें, बीफ कुछ लोग खाते हैं, पॉर्क भी कुछ लोग खाते हैं, पिग वगैरह को कुछ लोग खाते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है कि पॉर्क वगैरह खाना, बट विदेशों में लोग खाते हैं पॉर्क वगैरह, काफ़ी चाव से खाते हैं। तो वहाँ पे ये टीनिया सोलियम की जो बीमारी है, टीनियासिस, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि ये लोग जो है हर्बीवोर्स एनिमल्स को भी खाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं फ्रेंड्स रीजनरेशन टॉपिक पे। तो रीजनरेशन जो होता है प्लैटिहेलमिंथस में प्लैनेरिया में दिखता है। ओके, एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लैनेरिया। प्लैनेरिया जो होता है इसमें रीजनरेशन आप कैसे देख सकते हैं, अगर आप इसको कितने भी टुकड़ों में बांट दें, ये फिर से एक नया नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर जाएगा। ओके, जैसे कि आपने रीजनरेशन लीजर्ड्स वगैरह में भी देखा होगा कि उनकी अगर पूंछ कट जाती है तो वो उसको फिर से रीग्रो कर लेते हैं। तो वैसा ही कुछ ऐसा प्लैनेरिया में देखा जाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स बॉडी के किसी भी पार्ट को फिर से ग्रो कर लेना। ओके, तो फैसियोला, अब इसके एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग फैसियोला देख लेते हैं। फैसियोला जो होता है उसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं, क्योंकि ये लिवर रॉट कॉज करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिवर फ्लूक। ओके, लिवर फ्लूक कहते हैं इसको। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो लिवर ऑफ शीप गॉट, लिवर ऑफ शीप गॉट ये है, और इसके जो सेकेंडरी होस्ट है वो स्नेल्स हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ से जो है निकल के ये फैसियोला जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर जाए उसको प्राइमरी होस्ट कहेंगे। ओके, और जहाँ पे ये अपने आप को कैपेबल करता है फॉर इन्फेक्शन उसको सेकेंडरी होस्ट कहेंगे। तो यानी स्नेल के बॉडी में आपने देखा ही था, पहले मैंने बताया कि स्नेल के बॉडी में ये अपना डिफरेंट लार्वा वगैरह प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे ये अपने आप को उस लायक बना रहा था ताकि ये इन्फेक्शन कॉज कर सके। और जब ये लिवर ऑफ शिप और गॉट जो कि हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, इनके अगर लीवर में पहुँच जाता है जब वो खाते हैं घास वगैरह, तो फिर ये जो है ये उसके बाद इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसको इसीलिए प्राइमरी होस्ट कहते हैं लिवर ऑफ शिप और गॉट को, और सेकेंडरी होस्ट कहते हैं किसको, स्नेल को, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को उस लायक बना रहा था ताकि इन्फेक्शन कॉज कर सके। टीनिया सोलियम है उसको पॉर्क टेपवर्म कहते हैं। ओके, पॉर्क टेपवर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिग के बॉडी में ग्रो करता है। ओके, इसीलिए हमें सुअर वगैरह नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसका प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन, ह्यूमन या मैन कुछ भी लिख सकते हैं। और सेकेंडरी होस्ट जो है टीनिया सोलियम का वो है पिग मसल्स, क्योंकि ये पॉर्क टेपवर्म में इसलिए आपको याद रहेगा कि ये पिग के मसल्स में आ जाता है। अगर पिग को ह्यूमन खाते हैं तो ये इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है टीनियासिस कॉज कर जाता है। इसका अगर सिस्ट फॉर्म आ जाए बॉडी में तब तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस होता है।
इकाइनोकॉकस डॉग टेपवर्म, हमारे यहाँ डॉग तो नहीं खाए जाते हैं बट चाइना वगैरह में डॉग भी खाए जाते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम इकाइनोकॉकस से हो सकता है। ये भी प्लैटिहेलमिंथिस के एग्जाम्पल में आता है। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लैटिहेलमिंथिस। और हाँ, एक टर्म पूछा जाता है एग्जाम्स में, मैं जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रही थी तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। ऐसे बस एक टर्म है, अगर आप इसकी एनाटॉमी को पढ़ते हैं, टीनिया की एनाटॉमी को, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो ग्लॉटिस या फिर ग्रेविड प्रोग्लोटिस किस में दिखता है, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था प्रीवियस टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में। ग्रेविड प्रोग्लोटिस किस में पाया जाता है, तो ये प्लैटिहेलमिंथिस में पाया जाता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको इसके बॉडी के फॉर्म में बताया था कि दे पोजेस सकर्स, हुक्स। तो ये जो एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे दिखते हैं कुछ, ठीक है, एडेसिव ऑर्गन ऐसे दिखते हैं। इनके नेक पे यहाँ पे धारियाँ बनी होती है, सेगमेंट्स बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिस कहते हैं। और इस ग्रेविड प्रोग्लोटिस मीन्स क्या होता है कि इनकी जो बॉडी के लैटरल पार्ट है, मीन्स हाइंड पार्ट जो है, लास्ट के पार्ट है, वहाँ पे जो ये प्रोग्लोटिस दिखते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एग रहते हैं, यूटेरस रहता है, उसी को कहते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिस। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया। ग्रेविड प्रोग्लोटिस मीन्स एग प्लस यूटेरस बियरिंग सेगमेंट ऑफ बॉडी। सेगमेंट मीन्स प्रोग्लोटिस होता है, क्योंकि सेगमेंट आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। तो ये जो नीचे के सेगमेंट है, यहाँ पे ही ये ग्रेविड प्रोग्लोटिस पाया जाता है, सेगमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लैटिहेलमिंथिस फाइलम। आगे हम आने वाले वीडियो में एस्किलमेंथिस एंड निमेटलमेंथिस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फ्रेंड्स फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। I hope you are liking my video. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching. Thank you.